ने उनको ये बात नहीं बताई थी। वो दौर के अंदर में एलीशा को परमेश्वर बोलते थे कि आगे का क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला है। करेक्ट। तो एक बार जब सीरिया का राजा इजराइल के ऊपर चढ़ाई किया, तो वो लोगों ने प्लान करे कि भाई हमें पूर्व की तरफ से जाकर के इनको अटैक करेंगे। जैसे उन्होंने प्लान करे, एलीशा को मालूम हो जाता था कि ये लोग पूर्व से आने वाले, तो जाके राजा को बता देता कि वो लोग है कि नहीं पूर्व से आने वाले। तो ये लोग सब पूर्व के अंदर तैयार रहते थे और बाद में उनका चढ़ाई को उन्होंने फ्लॉप कर देते। तो राजा परेशान होता, फिर बोले नहीं, बोले हम उत्तर के दिशा से हम इनको अटैक करेंगे। तो जैसे ये लोग प्लान करते उत्तर की दिशा में, तो एलीशा को समझ आता था, मालूम हो जाता था कि उत्तर से आने वाले। तो जाके राजा को बता देता ये लोग उत्तर से आने। तो ये लोग सब उनकी सेना जो है उत्तर में जाके तैनात हो जाती है, तो उनकी चढ़ाई फ्लॉप हो जाती है। तो राजा कहने लगा कि ये अपने में से कोई तो भी गद्दार है ना। ये इजराइल के राजा को कैसा मालूम होता हमने क्या प्लानिंग करे, ये ऐसा कैसा होता, हम जहाँ भी प्लान कर रहे उसको मालूम हो जा रहा, उसको लगा कि हमारे अंदर में कोई तो भी गद्दार है। तो उनका सेनापति बोलता कि हुजूर ऐसा नहीं है, उनके पास एक नबी है, उनके पास एक परमेश्वर का भक्त है। तुम यहाँ पे बेडरूम में भी तुम प्लान करे तो उसको मालूम हो जाता है, परमेश्वर उसको बोल देता। लेकिन आज क्या बोलता है एलीशा कि परमेश्वर ने ये बात मुझे नहीं बताई, तो कुछ योजना के तहत में परमेश्वर शायद नहीं बताई। तो फिर उन्होंने क्या करा, गेहाजी को एक नस्टिक दिया कि जा बोले यहाँ से सीधा जाने का, किसी को भी विश नहीं करने का, जय कृष्ण बोले तो नहीं बोलने का, कुछ भी नहीं बोलने का, सलाम बोले तो नहीं सलाम, कुछ भी नहीं बोलने का, किसी से बात नहीं करने का, सीधा जाना, बच्चे के ऊपर ये छड़ी रखना, बच्चा उठ जाएगा। वो गेहाजी चला गया, लेकिन जो स्त्री थी उसको गेहाजी पे भरोसा नहीं, वो वहीं रुकी रही। करेक्ट, आगे देखते हैं, आगे पढ़िएगा। गेहाजीने पुढे जाऊन त्या मुलाच्या तोंडास काठी लावली, पण त्याने आवाज किंवा हालचाल केली नाही। तो अलीशाकडे परत येऊन म्हणाला, मूल काही जागे होत नाही। अलीशा घरात आला तेव्हा मूल मरून आपल्या खाट्यावर पडले आहे असे त्याने पाहिले। मग त्याने एकट्याने आत जाऊन दार लावून घेतले व परमेश्वराची प्रार्थना केली। माडीवर जाऊन त्या मुलावर पडून त्याने आपले तोंड त्याच्या तोंडाला, आपले डोळे त्याच्या डोळ्याला, आपले हात त्याच्या हातांना लावले। त्याच्यावर त्याने पाथर घातली, तेव्हा मुलाच्या देहात झोप आली। मग त्याला सोडून तो घरात इकडे तिकडे फिरू लागला व पुन्हा वर चढून त्या मुलावर त्याने पाथर घातली, तेव्हा मुलाने 7 वेळा शिंकून डोळे उघडले। तेव्हा त्याने गेहाजीस हात मागून सांगितले, त्या शुभेच्छेनीस बोलाव। त्याने बोलविल्यावर ती त्याच्याकडे आली। तो तिला म्हणाला, आपल्या पुत्राला उचलून घे। ती आत जाऊन त्याच्या पाया पडली, त्याला जमिनीपर्यंत लावून तिने नमन केले। नंतर ती आपल्या मुलास घेऊन बाहेर गेली। आमीन, आमीन। तो ये सुनामी जो स्त्री थी, लेकिन थोड़ा सा ये हुई थी, परमेश्वर की शपथ से मैं तुझे हाथ छोड़ के, तूने मुझे पुत्र दिया क्यों और देने के बाद लिया क्यों, है ना, ये ऐसा लिखा है। पवित्र परमेश्वर की शपथ लेके और तेरे जान की शपथ लेके मैं कहती हूँ कि तूने मुझे ऐसा क्यों किया, मैंने मांगी नहीं थी, तूने दिया। करेक्ट। मैं ये भी बोली कि मेरे से मजाक मत करो, फिर भी तुमने दिया, फिर अभी छीना गया क्यों, परमेश्वर ने मेरे से क्यों छीना। तो फिर गेहाजी को उन्होंने भेजा, वो भी सक्सेस नहीं रहा कि, और ये स्त्री को पता था कि गेहाजी से नहीं होना है, ये काम गेहाजी से होना नहीं, तो वहीं रही। फिर जब वापस आया गेहाजी की, कुछ नहीं हुआ। करेक्ट। तो एलीशा को खुद वो फोर्स करके लेकर गई, तुम चलना ही है मेरे साथ, मेरे बच्चे के लिए तुम प्रार्थना करना ही करना है। तो एलीशा आए। एलीशा आने के बाद वो जो कमरे में इनको रखा गया था बच्चे की लाश, वो लाश के ऊपर उन्होंने सोया, फिर बाद में परमेश्वर से प्रार्थना की और बच्चे को जीवन दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसी शक्ति इन नबियों को दिया था। इतना ही नहीं, एलीशा जो है, एलीशा जब मर गए थे, उनकी जो कब्र के अंदर में जब लड़ाई चल रही थी, किसी की मौत हो गई थी, जगह नहीं मिली थी, तो वो सिपाही की लाश जो है ना, एलीशा के कब्र के अंदर में डाल दिए थे। एलीशा की लाश को टच करते ही वो आदमी जिंदा हो गया। ये शक्ति परमेश्वर ने नबियों को दी।
तो आज देखते हैं कि जो सुनामी स्त्री का जो बेटा है, आज परमेश्वर ने उसको जीवित किया एलिशा के द्वारा। आज इसका जो वचन है, उन दौर में ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम के अंदर में ऐसे नबी